राजगुरु और सुखदेव को क्या लगा दी गई? फांसी लगा दी गई। किस किस को? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी लगा दी। इसको बोलते हैं दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। क्या बोलते हैं? दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। पहला कौन सा? गदर वाला। पहला कौन सा? करतार सिंह सराबा, विष्णु पुंगले और भाई परमानंद वाला। ये कौन सा था आपका? दूसरा। कब लगाई गई फांसी इनको? 23 मार्च 1931। इसे ठीक महीने भर पहले 27 फरवरी को इलाहाबाद में एक पार्क पड़ता, उसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। कौन सा पार्क था? अल्फ्रेड पार्क। उसमें चंद्रशेखर आजाद एक पुलिस मुठभेड़ के अंदर शहीद हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद फरार चल रहे थे, एक किसी क्रांतिकारी की मां बीमार थी, वो उसकी मां के पास पैसे पहुंचाने के लिए गए हुए थे। वहां पर कोई मुखबिर सूचना देता है कि चंद्रशेखर आजाद वहां है। पुलिस आती है, मैन टू मैन फायरिंग होती है, उनके पास एक ही गोली बचती है। उनको था कि मैं अंग्रेजों द्वारा पकड़ा नहीं जाऊंगा, लास्ट गोली खुद के मार लेते हैं, खुद के मार लेते हैं। वहां एनकाउंटर में शहीद हो गए। कौन से पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में। कहां पर अल्फ्रेड पार्क? इलाहाबाद। कहां पर है? इलाहाबाद। तो भगत सिंह से इनसे महीने भर पहले चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। भगत सिंह और ये कब शहीद होते हैं आपके? 23 मार्च 1961। इनको फांसी लगाई जानी थी 24 मार्च को। 24 मार्च को सुबह फांसी लगाई जानी थी। पंजाब के आसपास के गांवों में पता चला कि कल है ना लाहौर के अंदर इनको फांसी लगाई जाएगी, इसलिए पंजाब के गांव से लोग इकट्ठे होने लग गए थे कि जेल तोड़ दो, भगत सिंह और वहां से आजाद कर लिया जाए। इसलिए अंग्रेजों को लगा मामला गंभीर है, इसलिए अंग्रेज 23 मार्च को शाम को फांसी लगा देते हैं और लाश नहीं दी गई। यदि लाश दे दी गई तो फिर पंगा हो जाएगा। कारण यह था कि ये जब जेल में थे तो इन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी थी। इन्होंने कहा था कि भाई हमारे पे अभी तक प्रूव ही नहीं है कि हमने बम फेंका कि नहीं फेंका, हमारे पर ये सॉरी हमने गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी। जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक हम अपराधी नहीं है, और यदि हम अपराधी नहीं है तो हमें उतनी सुविधाएं दी जाए जितनी गांधी जी को मिलती है। जब वो राजनीतिक कैदियों की तरह रखे जाते हैं, हमें राजनीतिक कैदियों की तरह रखा जाए। हमें डायरी दी जाए, हमें पेन दिए जाए, हमें अखबार दिए जाए, आपस में मिलने दिया जाए हमें। अंग्रेजी सरकार इनको देना नहीं चाहती, इसलिए हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। इनकी भूख हड़ताल में बाकी वाले जो तोड़ देते हैं, एक बंदा भूख हड़ताल तोड़ता ही नहीं है। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो जाते हैं जतिन दास मुखर्जी। कौन शहीद होते हैं? कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद? 64 दिन की भूख हड़ताल। जतिन दास मुखर्जी की लाश कलकत्ता भेजी गई। जतिन दास मुखर्जी की लाश कलकत्ता में ट्रेन से सुबह 6 बजे उतर गई। शाम को 6 बजे तक कलकत्ता में लोगों ने लाश का स्वागत कर दिया, लाश पर मालाएं पहना दी थी। तो अंग्रेजों को लगा जब जतिन दास मुखर्जी वाली लाश का स्वागत हो गया तो भगत सिंह की लाश तो जाएगी नहीं, तो लोग लाश को लेकर पूरे भारत में घूम लेंगे, और यदि इस प्रकार से हुआ तो देश की भावनाएं और कितनी भड़केगी, इसलिए लाश ही नहीं दे, सतलज में फेंक दी थी। दी नहीं थी बाद में इनको लाश वाश कुछ मिली नहीं। कौन सी सतलज या रावी जो भी नदी थी उसके अंदर ही बाद वहीं पर कर दिया गया था। इनका अंतिम संस्कार दिया ही नहीं था। अर्ध जली लाशें। वैसे ही अंग्रेज छोड़ छाड़ के जल्दी में आए थे, तो इनको लगानी थी 24 को, फिर 23 को फांसी लगाते हैं। तो कहते 23 को जब शाम को फांसी लगा रहे थे तो भगत सिंह अपने बैरक में बैठे बैठे बुक पढ़ रहे थे, लेनिन की बुक पढ़ रहे थे। लेनिन रूस वाला था, होता भगत सिंह के जो वकील थे वो 23 को सुबह आए थे भगत सिंह के पास। उन्होंने आगे पूछा था भाई कल तेरे को फांसी लगाएंगे, अंतिम इच्छा हो तो बता दे। तो मैं लेनिन की बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने लेनिन की बुक ला के दी थी। शाम को अंग्रेजों का जेलर आया, जेलर ने आगे भगत सिंह को कहा कि भगत सिंह वो फांसी लगानी है। तो भगत सिंह का नहीं, कल सुबह लगानी है ना। तो कहा कि नहीं वो आज ही लगाएंगे हम, और ये हमारे मामला है। तो उसने भगत सिंह ने कहा भाई एक पन्ना पढ़ा है, यदि तुम पढ़ने दो तो मैं पढ़ लेता हूँ वरना। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं नहीं तू बाहर आ, और बाहर आके उन दोनों को मना, राजगुरु सुखदेव को। वो बैरक अंदर बंद कर लिया। उन्होंने कहा रात रात सोएंगे सुबह लगनी है फांसी, सुबह लगनी है भाई साहब, रात को क्यों लगाई? सोने दो आराम से, नींद लेके फांसी लगनी चाहिए आराम से। इसलिए भगत सिंह बाहर जाते हैं। भगत सिंह जाके राजगुरु सुखदेव कहते हैं मरना ही है, सुबह मरे अब मरे क्या फर्क पड़ता है, बाहर आओ। अब तक बाकी क्रांतिकारियों को भी यही पता था कल सुबह लगाएंगे। उनको ये था कल सुबह लगाएंगे तो अपने भाई वहां खड़े होंगे और होंगे, अपने साथियों से मिलेंगे। लेकिन जब इनको बाद में केवल इन 3 को ही पता था हमारे फांसी लगाएंगे, तो पीछे हथकड़ियां लगा के वहां से लेके जा रहे हैं। तब ये जोर जोर से वहां पर वो गीत गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो वो जो मेरा रंग दे बसंती चोला, या वो गाना सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में। तब बाकी क्रांतिकारियों को पता चलता है कि इनको फांसी अभी लगा रहे हैं। वो खूब यूं सलाखों को करते हैं, भाई हमें बाहर निकालो, पर नहीं निकालते। वहां लेके जाते हैं, वहां लेके जाने के बाद पूछते हैं कोई अंतिम इच्छा तो बताओ। एक बार हाथ खोल दिए जाए तो हम गले मिलना चाहते हैं। तीनों गले मिलते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के फिर नारे लगाते हैं। वहां जो जेलर था वो जेलर सरदार था। उस जेलर भगत सिंह को अंतिम टाइम में कहता है, भगत सिंह धर्म में विश्वास ही नहीं करते थे, इसलिए भगत सिंह ने बुक लिख दी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट। कहते हैं जेल में उन दिनों एक क्रांतिकारी और थे सुरेंद्र सिंह नाम करके। शाम को क्रांतिकारियों को सबको टाइम मिलता था, मुसलमान नमाज पढ़ ले, हिंदू जो है, हिंदू और सिख एक ही हुआ करते, ये अपना मंदिर में पढ़ चले जाएं, गुरुद्वारा में कोई पाठ करना वो पाठ कर लें अपने सारे। भगत सिंह कभी मंदिर में नहीं आते थे। तो सुरेंद्र सिंह जो एक सिख क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक दिन पूछा, कह रहे वो नया लड़का हमारे वाला है सिखों वाला, वो क्यों नहीं आता? कि सर वो धर्म को नहीं मानता है।
तो सुरेंद्र सिंह जी ने कहा दिमाग खराब हो गया, अखबार में 4 नाम आ गया, 21-22 साल की उम्र में नई प्रसिद्धि मिल जाती है तो आदमी भगवान को मानना बंद कर देता है। तो किसी ने जाके भगत सिंह को कहा कि तेरे लिए सुरेंद्र सिंह जी ये बात कर रहे थे। तो भगत सिंह पूरी बुक लिखता है कि मैं नास्तिक क्यों, उसमें रीजन बताता है कि मैं, तो उसमें भगत सिंह लिखते हैं कि क्या मैं इसलिए भगवान को नहीं मानता कि मैं प्रसिद्ध हो चुका हूं, क्या मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि आजकल लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या मैं खुद को भगवान से ऊपर महसूस करने लग गया हूं, क्या मेरी लोकप्रियता ने मुझे धार्मिक होने से रोक दिया। लिखता नहीं, मैं जो सचिंदर सान्याल से मिला था तब सचिंदर सान्याल आस्तिक थे, हम भी आस्तिक थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी धर्म में आस्था हटती चली गई। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में भगवान है ही नहीं, और यदि भगवान है तो बहुत बुरा आदमी है, क्योंकि यदि वो अच्छा आदमी होता तो अपने लोगों को कभी पीड़ा से पीड़ित देखे नहीं सकता था। यदि अपने लोगों को, गरीबों का शोषण होते हुए देखता है, इसका मतलब अच्छा आदमी तो नहीं है। तो मैं उस बुरे आदमी को मानता नहीं, इसलिए बुक लिखी वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक। उसमें रीजन बताए उन्होंने कि मैं नास्तिक क्यों। तो वास्तव जब फांसी लगती है तब वो जो सिख होते हैं, जो जेलर होते हैं, वो भगत सिंह वापस कहते हैं कि होनता रब दा ना ले ले भगतिया, अब मर रहा है लास्ट में जाते जाते तो भगवान को याद कर। भगत सिंह वापस कहते हैं ना तेरे रब ते पहले विश्वास थी, ना तेरे रब ते अध विश्वास है, ना तो तुम्हारे भगवान को पहले मैं मानता था, ना तुम्हारे भगवान को। विपिन चंद्रा में बहुत अच्छी लाइन है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी लगा दी गई थी। उस दिन पूरा भारत रोया था, कई घरों में चूल्हे नहीं जले थे। उस दिन सब के सब भारत के अंदर आंसू बहा रहे थे, उन 3 युवकों की शहादत को याद कर रहे थे। याद रहेगी बात, ये आपके भगत सिंह राजगुरु वाला। इसके बाद में एक संगठन और था आपके IR, तुम थोड़ा इधर आ जाओ वापस, है ना, कई होंगे तुम्हारे आंसू आने के तैयार हो जाते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, कौन सा है? इंडियन। ये और बड़े जोरदार लोग हैं। चटगांव बांग्लादेश के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पर एक माठ साहब है स्कूल में, सूर्य सेन। माठ साहब कौन है? आपने देखो असहयोग आंदोलन में पढ़ते हैं कि स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी, तो चटगांव में एक स्कूल बनाया गया था, नेशनल स्कूल।